नमस्कार। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाइयाँ। चलिए चलते हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम चर्चा में। मैं असीम कुमार मित्रा। आइए सबसे पहले हम देखते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान मानसून की क्या गतिविधियां रही। हम पहले चलेंगे सब डिविजनल मैप पे। जैसा कि आप देख सकते हैं, पूर्वोत्तर राज्य में हल्के नीले और गाढ़े नीले रंगों से दिखाया गया है। साथ ही साथ बिहार और सब हिमालयन वेस्ट बंगाल, इन जगहों पे हल्के नीले और गाढ़े रंगों से दिखाया गया। यहाँ पे आपकी ये सूचित किया जा रहा है, यहाँ पे भारी वर्षा और अच्छी वर्षा दर्ज की गई। साथ ही साथ कोस्टल आंध्र प्रदेश, आप देख सकते हैं कोस्टल आंध्र प्रदेश में भी हल्के नीले रंग से दिखाया गया। अगर आप पश्चिमी तटीय राज्यों की बात करें, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, कर्नाटका, केरला और साथ इन जगहों पे काफी अच्छी वर्षा हुई। साथ ही साथ लक्षद्वीप और अंडमान में भी आप देख सकते हैं हल्के और गाढ़े नीले रंगों से दिखाया गया। अगर हम मुख्य रूप से बात करें किस जगहों पे, किन किन जगहों पे अगर हम बात करें भारी से भारी वर्षा हुई, तो हम कह सकते हैं उड़ीसा में दर्ज की गई है, आसाम, मेघालय में दर्ज की गई है। अगर हम भारी वर्षा की बात करें, भारी वर्षा आप देख सकते हैं सब हिमालयन वेस्ट बंगाल, सिक्किम, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण एंड गोवा, कोस्टल आंध्र प्रदेश, यनम और साउथ इंटीरियर कर्नाटका। सो आप देख सकते हैं इन जगहों पे भारी वर्षा, भारी से भारी वर्षा दर्ज की गई है। अगर हम लंबी औसधि के पीरियड के, अगर लॉन्ग पीरियड एवरेज के अगर इस इमेज को या इस चित्र को देखें, आप देखेंगे जिन जगहों को लाल रंगों से दिखाया गया, यहाँ पे मानसून की स्थिति थोड़ी सी कमजोर रही है। आइए देखते हैं आज हमारे वेधशाला में जो वर्षा दर्ज की गई है आज 15 अगस्त 2021 को 7 सेंटीमीटर और उससे भी ज़्यादा, तो आप पाएंगे कटक में 12 सेंटीमीटर, ईस्ट खासी, मयूरभंज, बरीपदा में 11 सेंटीमीटर, चेरापूंजी, सतारा, बापेटा, कोरापुट, महाबलेश्वर में 10 सेंटीमीटर, रत्नागिरी, रायगढ़, हैलाकांडी, मलकानगिरी, बस्तर और हरनाई में 9 सेंटीमीटर, कोकराझार, मुजफ्फरपुर, वैशाली, वेस्ट चंपारण, जगत सिंहपुर, नॉर्थ लखीमपुर में 8 सेंटीमीटर, सुकमा, ईस्ट चंपारण, पापुमारे, चिराग, शिवमोगा, नवांगपुर और मोतिहारी में 7 सेंटीमीटर। तो आप देखें कि मुख्य रूप से ये मध्य भारत और पूर्वी राज्य और पूर्वोत्तर राज्य, इन जगहों पे वर्षा की जो संख्या दर्ज की गई है, मुख्य रूप से इन जगहों पे ही पाई गई है। अगर हम संयुक्त परिस्थिति सिनॉप्टिक सिस्टम को देखें, तो सबसे पहले हम देखेंगे जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। अभी आप देखेंगे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक तरह से उत्तरी भारत में इन जगहों पे, जम्मू कश्मीर और इन जगहों पे यहाँ पे स्थित दिखाई दे रहा है। इसकी स्थिति यहाँ पे उपस्थिति आ गई है। और अगर हम मानसून ट्रफ की बात करें, अब आप देखेंगे मानसून ट्रफ नॉर्थ साउथ ट्रफ के रूप में, ये आप देखिए इस जगह से अगर आप इन जगहों को आप देखें, तो मानसून ट्रफ की स्थिति जो पश्चिमी छोर है, ये पूरी तरीके से आप एक तरह से हिमालय की तलहटी में, लेकिन उसकी जो पूर्वी छोर है, पूर्वी छोर अब धीरे धीरे आप देखेंगे ये बंगाल की खाड़ी की तरफ आता हुआ दिख रहा है। अब आप देखेंगे एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पे एक दिख रहा है, यहाँ पे उत्पन्न हुआ है, आप देख सकते हैं इन जगहों पे। सो इसका जो पूर्वी छोर जो पहले आपका पूर्वोत्तर राज्यों में था, अब वो बंगाल की खाड़ी में स्थित हुआ है। सो अब नॉर्थ साउथ ट्रफ भी आप देख सकते हैं, ये बिहार से होता हुआ साइक्लोनिक सर्कुलेशन इस जगह तक आया हुआ है, तो इसे एक नॉर्थ साउथ ट्रफ भी है। अगर हम उपग्रह की मानचित्रों को देखें, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो जगह यहाँ पे जो बादलों का ये जो जमावड़ा दिख रहा है, इस जगह पे आप देखेंगे इनसेट CDR की सैटेलाइट से आप देखेंगे यहाँ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ इसको कहा जा रहा है। और साथ ही साथ अगर आप बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की और नेपाल से जुड़ी इन जगहों में देखोगे, तो यहाँ पे बादलों का जमावड़ा काफी अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे -40 से -60 डिग्री सेल्सियस में क्लाउड वहाँ पे उपस्थित है। अब अगर हम देखें साइक्लोनिक सर्कुलेशन और इस जगह पे बंगाल की खाड़ी में आप देखेंगे अब जो क्लाउड धीरे धीरे विस्तारित हो रहा है, ये मुख्य रूप से आप कह सकते हैं ये सर्कुलेशन के कारण है। और ये बहुत अच्छा सूचित कर रहा है कि आपके जितने भी जो पूर्वी तटीय राज्य हैं, अब उन जगहों पे एक एक्टिविटीज बढ़ने जा रही है। इसका मतलब हम कह सकते हैं यहाँ साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक निम्न दबाव का क्षेत्र के रूप में भी ले सकता है। और आने वाले समय में आप देखेंगे अभी इन जगहों पे वर्षा की कुछ गतिविधियां आगे बढ़ सकती है। आइए चलते हैं मौसम की चेतावनी अगले 5 दिनों के लिए। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा, आप देखेंगे उड़ीसा को ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। साथ ही साथ पूर्वोत्तर राज्यों में अभी भी असम, मेघालय, इन जगहों को
ऑरेंज अलर्ट दिया गया 15 तारीख को। अगर हम 16 तारीख की स्थिति बोले, 16 तारीख की स्थिति भी यथावत रहती है, लेकिन बिहार इसमें से थोड़ी, बिहार में वर्षा की तीव्रता कम हो रही है। हालांकि बाकी जगहों पे जैसे मध्य महाराष्ट्र, अगर हम बात करें पूर्वी महाराष्ट्र की बात करें, या अगर हम तेलंगाना, कोस्टल आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बात करें, यहाँ पे भी आपको वर्षा और थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग देखने को मिल रही है। 17 तारीख की स्थिति बताए बोले, अगर आप देखें 17 तारीख को आपके उत्तराखंड, पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार को छोड़ के अगर आप देखेंगे पूर्वोत्तर राज्य, उड़ीसा में भी ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। मध्य भारत में आप देखेंगे एक एक्टिविटीज़ आ रही हैं, जैसा कि आपने देखा है बंगाल की खाड़ी में एक सर्कुलेशन बना हुआ है। ये सर्कुलेशंस के आगे बढ़ने से आप देख सकते हैं इन जगहों पे एक वर्षा की अच्छी एक्टिविटी होने जा रही है। अगर हम 18-19 तारीख की बात करें, 18-19 तारीख में अगर देखेंगे उड़ीसा में जो ऑरेंज अलर्ट था वो अब कम हो गया, और अगर 19 तारीख की बात करें उड़ीसा में ऑरेंज अलर्ट पूरी तरीके से कम है। लेकिन मध्य भारत और उत्तर प्रदेश, और अगर हम देखें कुछ भाग, ये जो आप एरिया देख रहे हैं तेलंगाना, कोस्टल आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन जगहों पे आपको देखेंगे थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और सारी एक्टिविटी आपको दिखती हुई नजर आएगी। और शेष भारत की बात करें, शेष भारत में वर्षा की संभावना में कमी आएगी। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा, अगर अभी तक आपने हमारे ऐप्स डाउनलोड नहीं किए, तुरंत इन्हें डाउनलोड करिए। मौसम ऐप, दामिनी ऐप और मेघदूत ऐप। हमारे YouTube के इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। कल एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित होंगे। एक बार फिर से आपको आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ में बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।